नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वोट युद्ध। और आज हम आ पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जहां की राजनीति पूरे प्रदेश की सियासत का रुख बदलने का मादा रखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की, जहां पर हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ जनता भी मौजूद है। तो सवाल जनता के होंगे और जवाब नेताओं को देने होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। तो चलिए हम आपको हमारे मेहमानों से भी मिला देते हैं। हमारे साथ हैं राजकुमार राजू जी, जो कि बीजेपी से हैं, प्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ हैं सरदार चंद्रजीत सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं नृपाल चौधरी जी, जो कि आरएलडी से खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी और पूर्व राष्ट्र मंत्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी बीजेपी से। आप ये बताइए कि क्या आपकी तैयारी है और इस बार क्यों जनता आपको वोट देगी? जनता इतनी तैयार है, बेसब्री से इंतजार है कि योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। जनता पल पल का इंतजार कर रही है कि चुनाव कल के होते आज हो जाएं और आज ही योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर भेज दें। जनता के अंदर जुनून है, बेरोजगारी समाप्त हुई है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, पूरे जिले में पूरे प्रदेश में उत्थान हुआ है, विकास हुआ है, लोगों के अंदर ऊर्जा है कि बेटियां स्कूटियों पे 11-12 बजे तक सड़कों पे घूम रही हैं, कि ये गुंडागर्दी समाप्त हुई है। और सबसे बड़ी बात कि युवाओं के लिए 74 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं और प्राइवेट 50 विश्वविद्यालय और खुलने वाले हैं। 2024 के अगर हम नतीजों को देखें लोकसभा के, तो खतरे की घंटी नहीं सुनाई थी आपको? नहीं, वो केंद्र चुनाव था, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में रहा, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। आप मान रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे? कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो जम के चुनाव होगा, जम के वोटिंग होगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आप बताइए सरदार चंद्रजीत सिंह जी कि 2024 वाला मोमेंटम बरकरार रहने वाला है? बिल्कुल, 2024 से भी बेहतर नतीजे 2027 और 2029 में आने जा रहे हैं। अभी हमारे राजू भाई ने बताया कि ये चुनाव के लिए तैयार है। बिल्कुल इनकी तैयारी हमने अयोध्या में चढ़ावा चोरी करने से देख ली। चुनाव में जो धन 50,000 रुपये बांट रहे हैं, आप चुरा चुके हैं, वो आपके पास व्यवस्था हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि आज दिन में भी महिलाओं और बच्चों का निकलना मुश्किल है और हमीरपुर में जैन अल्फा आंदोलित है। तो युवाओं का, बच्चों का कितना आक्रोश इस सरकार के प्रति है, ये भी दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के रूप में। और 2029 में मोदी जी जिस तरीके से लाल किले से लड़खड़ाए थे, बस एक धक्के की जरूरत है, उनको भी सत्ता से हटाने वाले हैं। जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप इनको? ऐसा है, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई बुराई तो है नहीं। ये सपने देखते रहो। चंदा चोरी में एक व्यक्ति बता दो भारतीय जनता पार्टी का हो, एक व्यक्ति बता दो आरएसएस का हो। अरे जो वहां पर क्लाइंट रखे थे, उन्होंने चोरी की तो उनके खिलाफ एफआईआर हुई। और मैं आपके बीच में नहीं बोला, अगर बोलता तो बोलने ही ना देता। तो एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, आरएलडी से पहले एक सवाल ले लूं। देखिए, एसपी के साथ पहले और बीजेपी के साथ, तो क्या आपकी चुनावी राजनीति को समझा जाए किस तरीके से? देखिए, हम प्रियंका जी 2027 चुनाव में जो हम चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव के लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमने जिस तरीके से मेहनत की है किसान, मजदूर, नौजवानों के बीच में, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल संसद से लेके सड़क तक लड़ी है किसान मजदूरों के लिए। उसी चीज़ को हम लेके जाएंगे। जैसे 400 रुपये का गन्ना मूल्य रेट हमने दिलवाया और किसानों के लिए हर डाई पे, कीटनाशक पे, सब पे सब्सिडियां मिल रही हैं। हमारा आज किसान इस बात को कहता है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है और उसी चीज़ को हम बीच में लेके जा रहे हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, आज कौशल विकास मंत्रालय उनके पास है, स्किल डेवलपमेंट। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, अपने माध्यम से लाखों छात्रों को, लाखों युवाओं को रोजगार दिया है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। आप कह रहे हैं आपने किसानों के लिए बहुत काम किया है। यहाँ पर से कोई है, कोई बताना चाहेगा क्या काम किया है? कोई किसानों के संगठन से जुड़ा हो? हाँ जी, बताइए, अपना नाम बताइए। हाँ जी,
बीजेपी वालों से। ठीक है, पूछिए आप सवाल। अपना नाम बता दीजिए पहले। मनोज पुरी। हाँ जी। मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं वो कहते हैं गड्ढा युक्त सड़कें थी पहले और अब गड्ढा मुक्त है। आप मुझे बताइए, जो गड्ढा मुक्त हो जाती है वो 2 महीने क्यों चलती है? बताइए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी से। ठीक है राजू जी, आप जवाब दीजिए। आज इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने देखा होगा, अभी भैया बोल रहे थे, उत्तराखंड में सड़कें बनी, विकास हुआ, केदारनाथ में हुआ, आपदा आई, आपदा में सब टूट गया। अगर सड़क बनवाई, अगर हाईवे बनाए तो बनवाना हमारा काम है, आपदा का हमारा मरम्मत कराने का काम है। हमने मरम्मत कराई, हमने सड़कों को दोबारा जीवित करा, इतने हाईवे बनवा दिए आप गिनती नहीं कर सकते। अरे दिन याद करो कि मुजफ्फरनगर जाने में 3-3 घंटे लगते थे। अरे याद करो, आपको दिल्ली जाने में 6-6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में वहाँ। आपको पता नहीं है किसी बात का, आपदा के सामने कुछ नहीं हो सकता। इन्हें यही नहीं पता कि देश में हो क्या रहा है। आप कोई सा एक नेशनल हाईवे जो गडकरी जी ने बनाया हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाओ, लगातार 100 किलोमीटर 2 वे नहीं चल रहा है, सब पर गड्ढे हैं। सहारनपुर में 4 लोग मरे थे, नेशनल हाईवे पे मरे थे, बिल्कुल सहारनपुर से बाहर निकलते ही। इन्हें चोरी, एक्सीडेंट किस वजह से हुआ? एक्सीडेंट किस वजह से हुआ? एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि 1 वे रोड चल रहा था। आपकी सड़क कहीं भी ऐसी नहीं है कि जहां पर सड़क पर गड्ढे ना हो। बेईमानी का अड्डा या संगठन बन गया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरे देश में। अभी कल मैं सफर में था, दमदमा साहब तक पर मत्था टेक के आया। मेरी गाड़ी पेट्रोल ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो एन, हम हर 20 किलोमीटर के बाद गाड़ी रोकनी पड़ रही थी क्योंकि एथेनॉल युक्त पेट्रोल की वजह से गाड़ी नहीं चल रही थी। आज सर्विस स्टेशन पर खड़ी है महिंद्रा के। ये तो चोरों की सरकार है। इन लोगों का इलाज 29 के बाद होगा, इनसे हिसाब लिया जाएगा। चोरों की सरकार, चोरों की सरकार। चोर कौन है पूरा देश जानता है, बदतमीज कौन है पूरा देश जानता है। अपने बाप के बराबर व्यक्ति को राहुल गांधी तू करके बोलता है, शर्म नहीं आती? उसके बाप के समान है। राजनीति सभ्यता से होती है, राजनीति इज्जत से होती है। वो लोग जब भी पार्लियामेंट में नाम लेते हैं तो राहुल जी कहकर बुलाते हैं और ये तू करके बुलाता है। जनता का सवाल है, ले लेते हैं। ठीक है, बताइए, अपना नाम बताइए, सवाल बताइए। मेरा नाम अनुज शर्मा है। मैं राजू भाई से एक सवाल पूछना चाहूँगा। योगी जी का भी स्टेटमेंट आया था कि जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने में चंदा नहीं दिया उनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। मैं राजू भाई से पूछना चाहूँगा, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में सहयोग नहीं किया वो दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार कहाँ से रखते हैं देशभक्ति का? ठीक है, राजू जी जवाब दीजिए। क्या जवाब देंगे इसका? देश की आज़ादी को कितने साल हुए? 80 साल हुए। 80 साल बाद वो लोग जो अब हैं वो उस समय नहीं थे और अब हैं तो देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर होते तो हम भी देश आजाद कराते। आज कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पर आरएलडी का भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि आरएलडी और बीजेपी साथ साथ हैं, तो जवाब ले लेते हैं। देखिए, आज का मुद्दा है वोट युद्ध, और यहाँ पर जो भी बात हो मुद्दों पे होनी चाहिए। बिल्कुल। हम भी एनडीए का घटक दल है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा प्रियंका जी आपने बोला, मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आप चारों तरफ कहीं भी आज निकल जाइए, कनेक्टिविटी इतनी आसान हो गई है। हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं मात्र 1.5-2 घंटे में। यहाँ से देहरादून हाईवे पे चढ़ेंगे और दिल्ली जाएंगे। आप देखिए चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है, हाईवे बन चुके हैं। यहाँ से आप कानपुर एक्सप्रेसवे पे जाइए, गंगा एक्सप्रेसवे पे यहाँ से 5.5 घंटे लखनऊ के लगते हैं। कितना समय लगता था। तो जो कनेक्टिविटी हुई है। दूसरी चीज़, विकास तो बहुत हुआ है, विकास के नाम पे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। आज सबसे बढ़िया देखिए वातावरण जो है, आज वो बेखौफ का वातावरण है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ समाज के लिए चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें आज खुश हैं इस चीज़ से, आप उनका वोट डलवाइए, वो कितना परसेंटेज में आते हैं। तो जो ये बेखौफ आज समाज हमारा जी रहा है और हमारी माताएं बहनें बेखौफ निकलती हैं, इसका एक बहुत बड़ा श्रेय योगी जी को जाता है, आदरणीय मोदी जी को भी जाता है। मुद्दों की बात कर लेते हैं। व्यापार को लेकर भी काफी समस्या है क्योंकि 3 राज्यों से सीमा लगी हुई, लेकिन व्यापार को लेकर यहाँ पर समस्या बनी हुई। तो अगर कोई व्यापारी हमसे बात करना चाहे और अपना सवाल रखना चाहे। व्यापारी योगी राज में बिल्कुल खुश है।
व्यापार अच्छा चल रहा है। कनेक्टिविटी होने से दूसरे राज्यों में और दूसरे शहरों में हम जा पा रहे हैं, तो व्यापारी तो योगी जी को 100 में 100 नंबर देता है। 100 में से 100 नंबर यहाँ दे दीजिए। कोई और बोलना चाहेगा? हाँ जी बताइए, अपना नाम बता दीजिए। मैं जयवीर राणा, जिला अध्यक्ष संपूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सहारनपुर। देखिए, व्यापारी समाज को सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा योगी राज में नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुरक्षा व्यापारी को मिल रही, मगर एक दौर वो भी था जब चिट्ठियां आ जाती थी, फिरौती मांगी जाती थी और व्यापारी पर फिरौती की चिट्ठियां आती थी और व्यापारी बड़ा दुखी था और व्यापार करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। कितने जाने गैंग यहाँ पर थे जो इस काम को करते थे, वो तमाम सफाया योगी राज में होने का काम हुआ। इसलिए व्यापारी, समस्त व्यापारी समाज योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर तो धन्यवाद किया जा रहा है। कोई और सवाल किसी का? हाँ जी, जहाँ तक सीमाओं की बात, नाम बता दीजिए। नरेंद्र मोहन व्यापार मंडल से हूँ और भाजपा से भी जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक व्यापार की बात है, जब से जीएसटी लगा है, ये पहले कहा जाता था टापू है, अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब सारी सीमाएं खुली हैं, हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सामान भेज सकते हैं, ना कोई गुंडागर्दी है ना कुछ है, और पहले के मुकाबले हम ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए व्यापारियों से तो जितने भी हमने बात की सब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इनका जवाब ले लूं फिर आपके पास आती हूँ। हाँ जी बताइए। देखो, ये भाजपा के व्यापारियों से आपने बात की। अच्छा, तो कांग्रेस का कोई व्यापारी है यहाँ पर? कांग्रेस का कोई व्यापारी है तो बता दीजिए। अगर आप बाजार में कह रहे हैं ना बीजेपी की, अगर अरे हमारे साथ किसान है, हमारे साथ छात्र है, हमारे साथ नौजवान है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि किसी भी बाजार में आप जाकर के देख लें, लोग त्राहिमाम हुए हैं। अरे भाई, अपने मुकदमा वापस लेके आप शरीफ नहीं हो गए, आप अपने मुकदमा वापस लेकर के शरीफ नहीं हो गए। आप विपक्षियों पर मुकदमा लिख करके, ईडी भेज करके, सीबीआई भेज करके आप सोचते हैं कि आप कर लेंगे। उसके बाद आपको 37 सीटों पे संतोष करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, और उसी का परिणाम 2027 में दोहराने जा रहे हैं। दिल्ली के आंदोलन ने, जैन जी ने दिखा दिया, हमीरपुर में अल्फा जैन ने दिखा दिया आपको कि बच्चे सड़कों पर आ चुके हैं। इनका मुंह बंद हो जाएगा 27 के बाद, इनमें से कोई बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? 27 में बंद होने वाला है क्या? मुझे कोई जवाब देना चाहेगा क्या? हाँ जी बताइए, बताइए। कुछ बंद नहीं होने वाला। मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है और मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि 60 साल आपने राज्य किया, क्या किया? 20 साल में हमने इतना करके दिखा दिया। और दूसरा, सीएम की बात कर रहे हैं आप। हमारे जो मंदिर में चोरी हुई वो किसी कार्यकर्ता कर्मचारी था उसने की। आपके तो सीएम ने टोटियां चुरा ली, आपके तो सीएम ने टोटियां चुरा ली। जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। चलिए, देखो, उनका कहना है कि सीएम ने टोटी चुरा ली, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल इस बात को हो गए, आपकी तरफ से आपकी सरकार ने कोई एफआईआर लिखी क्या? झूठ बोलना इनका काम है। यह संघ की पहली शिक्षा है कि झूठ बोल लो, दूसरे पर आरोप लगाओ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिओम राजपूत है। आपकी बारी आएगी। मेरा नाम हरिओम राजपूत है। सबसे पहले तो मैं मैडम से कहना चाहूँगा, जो कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जेपी नड्डा से आपकी तबीयत खराब हुई थी, परसों वो एम्स में गए थे 70 साल पुराने हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अभी संसद सत्र में गृह मंत्री साहब जवाब देने क्यों नहीं आए, जो जंतर मंतर पे किलो वाले डंडों से मारा गया युवाओं को। और आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। आपने कभी बेरोजगारी यात्रा, महंगाई यात्रा या इसी प्रकार की कोई यात्रा निकाली है? आप जवाब दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। राजकुमार राजू जी, आपके लिए सवाल है। निकालने की जरूरत नहीं थी, रोजगार दिए हमने युवाओं को। अभी नीट में पास हुए बच्चे, और नीट में पास होकर अभी उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। 1 महीने में पेपर करा दिए, बिना किसी पेपर लीक हुए करा दिए, और बच्चे कर रहे हैं लीक। आपका दिमाग, आपके नेताओं का दिमाग लीक हो रहा है। पेपर लीक नहीं है, कहीं पेपर लीक नहीं है। राहुल जी का दिमाग लीक हो रहा है, प्रियंका गांधी का दिमाग लीक हो रहा है। दुनिया भर की इधर उधर की बातें करते हैं, कोई पार्लियामेंट में काम की बात नहीं करते। इनसे ले लेते हैं, इन्होंने पूछा नहीं। मैडम, अगर कीचड़ हुआ है तो कीचड़ में ही तो कमल खिलेगा। ठीक है। निकू जी, आप कह रहे हो कि स्टेडियम में कुछ नहीं होता। मैं स्पोर्ट्स कोटे से हूँ, इंटरनेशनल रेफरी की तैयारी कर रहा हूँ। ये सरकार ने मुझे तो उपलब्धि दी है। कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा है जो स्टेडियम में नहीं हो रहा है? हम करवाते हैं, खुद खड़े हो गए स्टेडियम में। आप कह रहे हो स्टेडियम नहीं बने, बताइए मुझे, मैं स्पोर्ट्स से हूँ।
ठीक है, आपका भी कोई सवाल है? जो बच्चे सुनो मेरी बात। झारखंड के छात्र क्या छात्र नहीं है? आप गठबंधन में सरकार में है झारखंड में, आज तक आपके किसी नेता ने एक शब्द नहीं बोला, न वहां के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, न री एग्जाम हुआ। जबकि नीट में क्या झूठ मत फैलाओ, बताओ आपके राहुल गांधी वहां गए क्या छात्रों के पास? जिस तरीके से संसद का घेराव करने पहुंच गए थे, शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा दिया, जबकि सरकार पहले ही नीट का पेपर कंडक्ट करा चुकी थी दोबारा पूरी सुरक्षा के साथ, लेकिन आप बेशर्मी पर हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं निक्कू जी का। इस पर जवाब दीजिए चंद्रजीत सिंह। राहुल गांधी जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके समस्या के समाधान की बात करी। सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। दिल्ली की सरकार ने एक बार भी छात्रों से बात नहीं की। झारखंड की सरकार अनेकों बार वार्ता कर चुकी है छात्र नेताओं से, और जो ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं संघ के कार्यकर्ता, उनके खिलाफ वहां मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन झारखंड में किसी महिला छात्रा के साथ वो अप्राकृतिक जो घटनाएं वहां पर दिल्ली में करी हैं, पुलिस ने जो उनके साथ घटनाएं करी हैं, जो टीवी पर सबने देखी है, दुनिया ने इनकी आंखों पर भक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ, इन्हें दिखाई नहीं देगा। उन बेटियों से पूछो जिनके इंटरव्यू आए हैं, शर्म आती है उन वीडियोस को देखने के बाद, इन्हें नहीं दिखेगा क्योंकि इनकी बेटी वहां नहीं थी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सारी बेटियां हमारी थी, सारी बेटियां हमारी हैं। और सुनिए, 60 साल के कार्यकाल में आपका परिवार, आपके लोग प्रधानमंत्री रहे। आप बताओ, कोई प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना देके बैठा क्या? और आप प्रधानमंत्री के बाहर जमीन पे बैठ के धरना देते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या सभ्यता सिखाओगे इस बात की कि 60 साल में कोई पार्टी कोई नेता किसी प्रधानमंत्री के बाहर नहीं बैठा, इतनी बदतमीजी पे आ गया इनका नेता, इतनी बदतमीजी पे आ गया जिसकी कोई सीमा नहीं। जनता से कोई कुछ बोलना चाह रहा था, आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। अपना नाम बता दीजिए और सवाल बता दीजिए। मेरा नाम जसलीन कौर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि देश की बेटी सुरक्षित है, हम लोग कार्यरत हैं, काम करते हैं जी। दिल्ली के अलावा और भी पूर्व में आप देखिए, गठबंधन वालों, आप लोगों के गठबंधन से हटके आप देखिए कि आप इकट्ठे होके एक व्यक्ति पे प्रहार कर रहे हो। देश की बेटी क्या आपकी बेटी नहीं है? आप एक दिल्ली का मुद्दा ले रहे हो। पूर्व में जो इतने हादसे हुए हैं, तब क्या आप लोग सो रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो इस मुद्दे के अलावा पूर्व में भी तो देखिए ना। पहले क्यों सोए हुए थे? सवाल जवाब दीजिए। दिल्ली की बेटियों पर जो जुल्म छात्र सम्मेलन में हुआ, इन्हें उनकी गाली दिख रही। दिल्ली में हमारी स्पोर्ट्स कोटे की महिलाओं के साथ जो हुआ, जो हरियाणा की बेटियां थी, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, उनके साथ जो हुआ, भाजपा के कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है ना। अरे भाई, कोर्ट तो प्रभावित है, इनके इन्फ्लुएंस में है, कोर्ट इनके इन्फ्लुएंस में है, चुनाव आयोग इनके इन्फ्लुएंस में है। जिस दिन ये सरकार बदलेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते? नहीं मानते हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, अदालत को नहीं मानते। जो फैसला हुआ ब्रजभूषण के लिए, हम उसका विरोध करते हैं। यूपी की बेटियां अलग हैं, दिल्ली की बेटियां अलग हैं, हरियाणा की बेटियां अलग हैं, लेकिन बेटियां नहीं हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी में है, बेटियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, कहीं की हो। तो आप क्यों दिल्ली की बेटियां, हरियाणा की बेटियां, सहारनपुर की बेटियां बोल रहे हैं? क्यों आज तक आप सड़क नहीं बना पाए? क्यों आज तक आप हाईवे नहीं बना पाए? क्यों आज तक आप गाँव में नहीं पहुंच पाए? आज किसान आपके हो गए, जबकि सारा काम बीजेपी वालों ने करा है। और श्रेय आप लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? क्यों नहीं आपने शिक्षा में सुधार किया आज तक? सबसे पहले तो बेटियों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? यहाँ जब हम बैठे हुए हैं तो बेटियां क्या आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोगों को पता है सिंदूर ऑपरेशन किसने किया? क्यों बेटियों पे आवाज उठा रहे हैं? आज टैक्सियां कौन चला रही है? बेटियां चला रही हैं। अगर आज हम स्कूल चलाते हैं, पहले जब पेरेंट्स का फोन आता था, वो ये पूछा करते थे कि बेटी जो है ना सुरक्षित है ना, हमारी बेटी कहाँ है? आज वो ये नहीं पूछते हैं। आज वो पूछते हैं आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे हुई। उनको ये डर नहीं है बेटी रास्ते में कहीं रुक गई होगी। उनको ये डर अगर स्कूल ने देर से छुट्टी की है तो बेटी देर से पहुंचेगी। जहां तक आप दूसरी बातें करते हैं तो कहां से उठा के क्वेश्चंस को ला रहे हैं? आप देखिए, पहले एजुकेशन क्या थी?
कुछ भी नहीं थी। आज एजुकेशन के लिए एक एक बेटी पढ़ने के लिए आगे आ रही है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, लेकिन बेटियां पढ़ने के लिए आगे आ चुकी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अगर बेटियों की बात हो तो सिर्फ उनकी उपलब्धियों की बात होनी चाहिए, उनके सम्मान की बात होनी चाहिए और टारगेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजू राज जी से सवाल कर लेते हैं। देखिए, बेहट सीट की अगर हम बात करें और देहात सीट की, तो वहां पर विपक्ष की बढ़त को आप कैसे रोकने वाले हैं इस बार? देखिए, बेहट में हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। माननीय योगी जी ने अभी पिछले 6 महीने में 4 बार आई बेहट। माँ शाकुंभरी देवी का स्थान है और भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो हमारी जीत बेहट से शुरू होगी, 1 नंबर से शुरू होगी। विपक्ष की बढ़त को रोक पाएंगे? हैंगे? विपक्ष की बढ़त को रोकने की तैयारी? बेहट को औंधे मुंह मारा जाएगा वहाँ पे विपक्ष को, और हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बेहट से। सातों की सातों सीटें जीत रही है। ठीक है, क्या इसके पीछे क्या दावे हैं आपके? नहीं, गठबंधन जो है सातों की सातों सीटें जीतेगा। अब जैसे अभी हमारी सुषमा बजाज जी कह रही थी कि आज कनेक्टिविटी देखिए, विकास देखिए, जिसको जनता चाहती है। बेटियों को, उनका एक स्कूल है इसलिए उन्होंने स्कूल की बात कर डाली कि, और ये सच है कि आज हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। तो आज जनता यही चीज़ पसंद करती है। कल को जब वोट डालने जाएंगे, सब पढ़ी लिखी जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ का आकलन करते हैं, नाप तोल करके पूरा, कि किस सरकार ने हमें क्या दिया है। जब वो ये चीज़ का आकलन करेंगे तो 7% वोट यहाँ पर देंगे। और मैं समझता हूँ कि भाजपा गठबंधन कह लीजिए कि सातों की सातों विधानसभा सहारनपुर में एनडीए जीते। एक सवाल ले लेते हैं। मेडिकल कॉलेज का सवाल है। मेडिकल कॉलेज जो बनाया वो मायावती ने बनाया, आपने कहां से बनाया? उसमें कितना विकास कराया, कितनी क्लास चलाई, कितनी मशीनरी लाए, हार्ट का डिपार्टमेंट बना, कैंसर का डिपार्टमेंट बना, हड्डी का कौन से विभाग में उन्नत तकनीक लाए, क्या लाए वो बताइए आप। ठीक है, इनका जवाब दीजिएगा आप। एक और सवाल ले लीजिए। मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूं कि ये पहले जब सरकारें हुआ करती थी, टोटल कांग्रेस का सरकार होती थी, और अब जो है आप ये देखिए कितने पे गिनती इनकी सिमट गई, मात्र 2 सीट। अगर इनकी नीतियां इतनी ही अच्छी थी तो पब्लिक ने क्यों इनको बिल्कुल डस्टबिन में डालने का काम किया? ठीक है, जवाब दीजिए। निक्कू जी, आप जवाब दीजिए। हाँ जी, आपका भी और आपका भी। ठीक है, देखो, पहले मैं मलिक साहब की बात का जवाब दे दूं कि अगर ईवीएम हट जाए, फेयर वोटिंग हो जाए, तो जो रिजल्ट पंजाब में है, जो रिजल्ट केरल में है, वो रिजल्ट पूरे देश में आएगा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती, 37 सीट पूरी ताकत और बेईमानी के बाद बीजेपी गठबंधन ने जीती, यानी हम बहुमत में हैं। और आपने जो ये बताया मेडिकल कॉलेज, अभी उन्होंने बता दिया कि मायावती की सरकार में बना है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को जान ले कि चढ़ावा चोरी की सजा इन्हें मिलने जा रही है। उसका एक रिजल्ट अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ तक पर चुनाव हार गए। यही इस देश का चुनाव परिणाम है। ठीक है, जवाब दीजिए अब राजकुमार राजू। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बूथ पे भी चुनाव हार गए, सभी बूथों पे हार गए, चुनाव हार गए। अरे ये भाजपा के अध्यक्ष ने, भाजपा के, मेरे बीच में मत बोलो, नहीं तो बोल नहीं। जवाब देने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। भाजपा के अध्यक्ष ने अपनी सीट से एक छोटे कार्यकर्ता को उठाया, कार्यकर्ता का सम्मान देने के लिए, और उसे चुनाव लड़वाया। उन्होंने दिखाया कि हम देश के अंदर सिर्फ नेताओं को नहीं, हम कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ाएंगे। हार हो या जीत हो, हमारा बच्चा चुनाव लड़ेगा। जनता के सवाल है। हाँ, मायावती वाला सब मेडिकल कॉलेज पर जवाब दे दीजिए। मेडिकल कॉलेज की दीवारें बनाई, और नाम भी सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनो। उसमें ईसीजी से लेके और वेंटिलेटर तक अगर कोई मशीनें आई, कोई विकास हुआ, उसका नाम चेंज करके, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सीटें दी, छात्रों को सीटें दी। आपके क्षेत्र में कितने काम हुए हैं?
सांसद ने बयान दिया है, इमरान मसूद जो इनका एक ही सांसद सहारनपुर से है, उसने आज ही बयान दिया कि मैं वंदे मातरम बिल्कुल नहीं गाऊंगा, मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। जवाब ले लेते हैं। वो देश को देश मानते ही नहीं, वो इस देश को अपना देश मानते ही नहीं, वो तो पाकिस्तान बनाएंगे ना सारे कांग्रेसी मिलकर। इमरान मसूद क्या बयान देते हैं उसके जिम्मेदार इमरान मसूद है। चंद्रजीत सिंह निक्कू जब से राजनीतिक जीवन में है वंदे मातरम गाता आया है, गाता रहेगा, लेकिन तिरंगे का अपमान करने वाले देश की सत्ता में क्यों है? 2002 तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? क्यों उनके खिलाफ मुकदमा लिखा? और संसद में सिर्फ वंदे मातरम का कानून बना देने से देश प्रेम पैदा नहीं होता, देश के प्रति समर्पण भी होना चाहिए, जो इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आज बहुत सारे दावे भी हमने सुने, बहुत सारे वादे भी हमने सुने और बहुत सारे सवाल भी उठे, लेकिन जो नतीजा है वो सिर्फ जनता तय करेगी। चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन नतीजे जो होंगे वो बेहद ही रोचक होने वाले। और इसी के साथ आज के इस शो में मुझे दीजिए इजाजत। प्रियंका कर्णवाल।